वीडियो में हम करने वाले हैं 45 एमसीक्यूज और मेरी ये गारंटी है कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। इसके पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ संविधान का निर्माण, एम लक्ष्मीकांत सेकंड चैप्टर इंडियन पॉलिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इसके पहले जो मेरी थियोरटिकल इसी टॉपिक पे जो वीडियो है वो आप जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा? सही आंसर है 1938 में। अगला सवाल, ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष दिया था? सही आंसर है 1940 में। अगला सवाल, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? सही आंसर है ऑप्शन ए 1942। अगला सवाल, भारत के संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? यहाँ पे सही आंसर है कैबिनेट मिशन योजना। अगला सवाल, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3 सदस्य थे। अगला सवाल, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? यहाँ पे देखिए ये तीनों ही जो है सदस्य थे, बी.आर. अम्बेडकर जी सदस्य नहीं थे, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो ये हुआ 1946 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी होनी थी? ये होगा 389। यहाँ पे बताते चले कि 389 कैसे होना था। 296 ब्रिटिश जो भारत है उससे लिया जाना था, जबकि यहाँ पे 93 जो सदस्य थे वो देसी भारत जिसे हम कहते हैं रियासत से लेना था। आगे सवाल हम यहाँ पे जाएंगे, संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? ये मिली 208। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली? ऑप्शन सी 73 सीट। अगला सवाल, संविधान सभा की 389 सीटों में देसी रियासतों से 93 सीटें भरी जानी थी। तो ये 93, जैसा कि मैंने कहा कि 389 में से 296 जो है वो लिया जाना था ब्रिटिश भारत से, जबकि यहाँ पे 93 जो सीटें हैं वो देसी भारत से या रियासत हम कहें तो ये रियासत जो थी इसमें मनोनीत किया जाना था, जबकि ये जो 296 है ये चुनाव के तरह निर्वाचित होना था, मतलब कि इसमें चुनाव हुए थे। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे सही आंसर होगा इन्हें मनोनीत किया गया था, ऑप्शन बी। अगला सवाल, उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? सही आंसर होगा यहाँ पे आपको 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन ए। अगला सवाल, यहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला सवाल, संविधान की प्रस्तावना किससे ली गई थी? तो ये ऑप्शन ए उद्देश्य प्रस्ताव, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे उसी से संविधान की जो प्रस्तावना है वो बनेगी। अगला सवाल, संविधान यहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? देखिए मैंने कहा कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है रखी गई थी अलग डेट पे, मगर यह पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। अगला सवाल, इनमें से कौन भारत की पहली संसद बनी? देखिए यहाँ पे बताते चले कि जो संविधान सभा का गठन जो हुआ था, राइट, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, तो यह संविधान सभा के 2 कार्य थे। पहला जो कार्य था वो था संविधान का निर्माण करना, संविधान का निर्माण, जबकि जो इसका दूसरा कार्य था वो था संसद के तरह कार्यवाही चलाना, संसद के तरह कार्यवाही चलाना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन भारत की पहली संसद बनी? तो सबसे जो पहली संसद बनी वो संविधान सभा बनी, ऑप्शन ए। अगला सवाल, संविधान सभा के 2 कार्य थे, जैसा कि मैंने कहा संविधान का निर्माण करना और संसद की कार्यवाही चलाना। अब आपसे सवाल ये है कि जब संसद की कार्यवाही चलती थी तो इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा जी.वी. मावलंकर। यहाँ पे आप इनकी पिक्चर देख सकते हो। अगला सवाल, संविधान सभा के 2 कार्य थे, फिर वही सवाल है, यहाँ पे सवाल को पलटा गया है कि संविधान सभा की कार्यवाही जो चलती थी उनकी अध्यक्षता कौन करते थे, यह पूछा जा रहा है। इसके पहले जो मैंने सवाल पूछा उसमें पूछा कि लोकसभा नहीं, जो संसद है उसकी कार्यवाही चलती थी तो अध्यक्ष कौन थे, वो मैंने बताया जी.वी. मावलंकर। जबकि संविधान सभा की जब कार्यवाही चलती थी तो इसकी जो अध्यक्षता है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करते थे। अगला सवाल, भारतीय संविधान आंशिक रूप से कब लागू की गई थी? यह आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को।
ये इसी दिन जो है बन गई थी हमारी संविधान, और इसी दिन जो है 16 अनुच्छेद जो है वो लागू कर दिए गए थे। अगला सवाल, संविधान का निर्माण कब हुआ? यहाँ पे सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949। अगला सवाल, माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई सदस्यों की कुल संख्या 389 के बजाय कितने में आ गिरी? टोटल जो सदस्य की संख्या तय की गई थी वो 389 थी, मगर आ गिरी ये 299 में। मतलब कि इसमें हुआ ये कि सबसे पहली बात की करी जाए तो आपको पता होगा कि मुस्लिम लीग जो है वो इसका बहिष्कार कर देती है। साथ ही साथ इंडिया पाकिस्तान जब अलग हो जाता है तो इस तरह की बातें होती हैं। हालांकि सभी मुस्लिम लीग के सदस्य बहिष्कार नहीं करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो सदस्य हैं वो बहिष्कार कर लेते हैं। इसके कारण ये जो है बहुत संख्या कम हो जाती है। दूसरा रीजन है कि राजा महाराजा लोग जो है सभी लोग इसके सदस्य नहीं बनते हैं। मिस रियासत से भी जो है सारी संख्या यहाँ पे आती नहीं है, तो इस वजह से भी जो है ये काफी कम संख्या हो जाती है। 299 का आंकड़ा आ जाता है। अगला सवाल, संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए? आंसर होगा 284। यहाँ पे देखिए 299 टोटल संख्या थी, मगर 284 लोगों ने ही हस्ताक्षर किए। इसके पीछे एक रीजन तो ये है कि सबसे जो प्रमुख रीजन है कि यहाँ पे सभी लोग उपस्थित नहीं थे, 284 लोग उपस्थित थे। अगला सवाल, संविधान निर्माण में कितने दिन लगे? इसका सही आंसर है 2 साल 11 महीने 18 दिन। अगला सवाल, किस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई? सही आंसर है 24 जनवरी 1950 को। अगला सवाल, संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई हैं? सही आंसर यहाँ पे आपको बताना है तो ऑप्शन सी 12 बैठकें। कई जगह आपको एम लक्ष्मीकांत पे 11 लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ध्यान रखेंगे 11 कब तक? 26 नवंबर 1949 तक यदि आपसे पूछा जाए कि कितनी बैठकें हुई तो आंसर होगा 11। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा की कितनी बैठक हुई तो आंसर होगा 12, क्योंकि जो अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप, तो आंसर 12 होगा। अगला सवाल, राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। अगला सवाल, राष्ट्रगीत राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? ये आंसर होगा 24 जनवरी 1950। कमेंट में आपको बताना है कि राष्ट्रगीत जो है वो क्या है हमारा। अगला सवाल, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या हुए? ये मनोनीत हुए थे या निर्वाचित हुए थे या इनमें से कोई नहीं? देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं ये निर्वाचित होते हैं। ठीक है, बकायदा इनके लिए जो है फॉर्म निकाला जाता है और ये एकमात्र जो है फॉर्म इसके लिए भरते हैं। तो फॉर्म भर के ये निर्वाचित होते हैं, न कि मनोनीत। तो ये निर्वाचन शब्द का प्रयोग इनके लिए किया गया है संविधान में, तो ये ध्यान रखेंगे आप। इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल, संविधान के निर्माण में कुल कितना खर्च आया? सही आंसर होगा 64 लाख रुपए। अगला सवाल, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला सवाल, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो यह आंसर होगा 29 अगस्त 1947 को। अगला सवाल, प्रारूप समिति की कितनी बैठकें हुई? यहाँ पे सही आंसर होगा 141। अगला सवाल, 26 नवंबर 1949 को संविधान में कितने अनुच्छेद थे? इसका इस तरह से भी सवाल पूछ दिया जा सकता है कि मूल संविधान में कितने जो है अनुच्छेद थे। ठीक है, तो अनुच्छेद 395 थे। अगला सवाल की ओर चलते हैं, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो सही होगा आंसर ए 8 अनुसूची। अगला सवाल, प्रारूप समिति को किसने अपवहन समिति का दर्जा दिया था? यह दर्जा दिया था निराजुद्दीन अहमद ने। अगला सवाल, किसने कहा था संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है? सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। ये देखिए एक तरह की आलोचना है, और यह पता होनी चाहिए कि ग्रेनविल ऑस्टिन को जो है ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने बातें कही थी कि इसका कहने का यही तात्पर्य था कि जो संविधान सभा है उसमें कांग्रेस का बाहुल्य है। आपको पता है कि 208 सीटें जो है कांग्रेस ने जीती थी। 200 यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा फिर से 389 टोटल सीट, 296 देसी भारत ब्रिटिश भारत से और 93 देसी भारत से। तो 296 में से 208 सीटें जो है कांग्रेस ने जीती थी, जिसके कारण ऐसी बातें जो है ग्रेनविल ऑस्टिन ने कही थी। ये उनकी पिक्चर आप देख सकते हो। अगला सवाल, संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय किसने कहा? यहाँ पे सही आंसर होगा लॉर्ड विस्काउंट। अगला सवाल, किसने कहा कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया? विंस्टन चर्चिल। आपको पता होगा ये इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ये इनकी पिक्चर है। अगला सवाल,
संविधान सभा द्वारा इसे प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। संविधान सभा ने किसे प्रतीक के रूप में अपनाया? तो हाथी को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, यहाँ पे देखिए, ये मैंने फ्लैग लगाई हुई हमारी ट्राई कलर्स की ये जर्नी रही है। 1906 में, 1907 में ऐसी थी, 17 में फिर परिवर्तित हुई 1921 में, और 1947 में भारत माता की जो यहाँ पे आप फ्लैग देख रहे हैं इस तरह की जो अभी है। अगला सवाल, किसे संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार या इस तरह से कानूनी सलाहकार भी इसे हम कहते हैं के रूप में नियुक्त किया गया था? आपको पता है सर बी.एन. राव। और बी.एन. राव आपको पता है कि ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में प्रथम जो है इंडियन न्यायाधीश थे। अगला सवाल, किसे संविधान सभा का मुख्य प्रारूप का चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया था? सही आंसर है L.N. मुखर्जी जी को। अगला सवाल, कौन भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक जो है थे, कैलीग्राफर थे, मतलब संविधान को इन्होंने अपने हाथों से लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी थे। और बताते चले, इनकी पिक्चर ये आप देख सकते हो, इन्होंने कोई भी पैसा नहीं लिया था इसमें, और संविधान के प्रत्येक पेज में आपको इनका नाम देखने को मिलेगा, और इन्होंने कोई पैसा इसके लिए लिया नहीं था संविधान को लिखने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मूल संस्करण का सुंदरीकरण जो है वो किसने किया था? शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था। शांति निकेतन जो है ये बोलपुर में आपको पड़ता है, बोलपुर जिला जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। अगला सवाल, डोमिनियन विधानमंडल के रूप में विधानसभा की पहली बार बैठक कब हुई? ये बताते चले कि 17 नवंबर 1947। इसकी थोड़ी बैकग्राउंड हम चल जाते हैं। देखिए, इस बैठक में ही GV मावलंकर, जो बार बार मैं कह रहा हूं कि संविधान सभा के दो कार्य थे, एक तो संविधान का निर्माण करना और दूसरा कार्य था कि संसद की तरह काम करना। तो ये जो संसद की तरह जो काम करते थे, जो पहली जो बैठक हुई थी वो 17 नवंबर 1947 को हुई थी, और इसी में GV मावलंकर जी को इनका अध्यक्ष बनाया गया था। अगला सवाल और अंतिम सवाल, आधुनिक भारत के मनु किसे कहा जाता है? तो B.R. अम्बेडकर जी को। यदि वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करें, इससे मुझे काफी कॉन्फिडेंट मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।